बहुचर्चित राजेंद्र मिर्धा अपहरण मामले में अदालत ने आरोपी दोषी हरनेक सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, पुलिस अभिरक्षा से विस्फोटक गायब होने पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव को कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। करीब 22 वर्ष पुराने बहुचर्चित राजेंद्र मिर्धा अपहरण मामले में शुक्रवार को जयपुर महानगर की एडीजे कोर्ट 3 ने हरनेक सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शुक्रवार को पुलिस के हथियारबंद जवान हरनेक सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लेकर पहुंचे। इस दौरान कोर्ट के बाहर खासी भीड़ जमा हुई। ए में जो अशोक नगर में दर्ज था किडनैपिंग का, उसमें एलआई की अदम अदायगी के अंदर 6 माह है और 365 के अंदर 7 वर्ष का और 2,000 रुपये जुर्माना किया है। 343 में 2 वर्ष का है, 346 में 2 वर्ष का है, 201 में 3 वर्ष का किया है। ये अशोक नगर थाने में जो मामला दर्ज था FIR नंबर 57/95 उसमें किया है। 364 में जो किडनैपिंग किया था और देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को छुड़ाने के लिए इन्होंने फिरौती मांगी थी उससे कि उसको जब छोड़ोगे, जब जा करके उसको छोड़ेंगे राजेंद्र मिर्धा को। इसी को लेकर के सारा अपहरण जो हुआ था, अपराध जहां से प्रारंभ हुआ वो 364 अशोक नगर थाने से प्रारंभ हुआ था, वहीं से किडनैपिंग की थी। इसमें क्या सजा सुनाई है? इसके अंदर एलआई किया है, आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना। हरनेक सिंह के खिलाफ अशोक नगर, वैशाली नगर और मालवीय नगर थाना इलाके में अपहरण, मुठभेड़ और अवैध हथियार रखने जैसे 3 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में करीब 19 धाराओं के तहत कोर्ट में चार्ज फ्रेम किए गए। सजा के बिंदु पर बहस के दौरान बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें तो दी, वहीं अभियोजन पक्ष ने भी बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पूरी घटना आतंकी घटना से जुड़ी हुई थी, दोषियों की देश को तोड़ने की साजिश थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जितना भी समय जेल के अंदर रहा है तीनों मामलों में वो उसकी सजा में से कम कर दी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मालवीय नगर और वैशाली नगर के मामले में हरनेक सिंह की सजा पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ धारा 364A के अपराध के लिए ही उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। खालिस्तान समर्थक आतंककारियों ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के चीफ देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को जेल से छुड़ाने के लिए मिर्धा का सी स्कीम से 17 फरवरी 1995 को अपहरण किया था, जिसके बाद पुलिस ने जयपुर के मालवीय नगर में एक मकान पर छापा मारा। इस दौरान मुठभेड़ में आतंकी नवनीत सिंह कांदिया मारा गया। कांदिया के साथ दया सिंह लाहौरिया और उसकी पत्नी सुमन सूद हरनेक सिंह फरार हो गए थे। दया सिंह लाहौरिया जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। राजेंद्र मिर्धा अपहरण मामले में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पुलिस पर सवाल उठाए। इस मामले में पुलिस अभिरक्षा से विस्फोटक गायब होने पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस ने जानबूझकर विस्फोटक गायब होने दिया है। अदालत ने आदेश की कॉपी डीजीपी और गृह सचिव को भेजते हुए दोषी अफसरों पर उचित कार्रवाई कर अदालत में रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए हैं। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे जजमेंट आने पर। हाँ, कोर्ट ने कुछ डीजीपी को लिखा है, उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक लिखा है। सारे तथ्य तो जजमेंट पढ़ने पर ही होगा। क्या डायरेक्शन हो सकते हैं? डायरेक्शन उसके बारे में FIR दर्ज हुई थी, कुछ सामान हो गया था, मिस हो गया था उसके बारे में, और उसमें FIR भी आई थी, कोर्ट के अंदर शामिल थी। उसी को लेकर के कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है उनसे। कोर्ट ने डीजीपी को समय सीमा का तो उसमें जजमेंट में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अपने ऑर्डर में भी ये लिखा है
कि इस मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती है या जानबूझकर रिकॉर्ड गायब किया है। डीजी को जानना है कि 3 महीने के अंदर अंदर कठोर कार्रवाई कर सूचित करें, क्योंकि इस मामले में जो आरडीएक्स गायब हुआ है उसके मामले में कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, वो कैसे गायब हुआ, और इसलिए 3 माह में वापस कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी। करीब 22 साल पुराने राजेंद्र मिर्धा अपहरण मामले में अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए हरनेक सिंह को आजीवन कारावास की सजा तो सुनाई गई है, लेकिन पुलिस अभिरक्षा से विस्फोटक गायब होने के मामले में पुलिस कार्रवाई पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। ऐसे में अदालती निर्देशों के बाद अब दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई का इंतजार है।